बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्रैमट इन्फो से। नाज़रीन, हमारे सूबाई दारुल हुकूमत का एक गाँव है मनहाला। 2 रोज़ कबल नाज़रीन वहाँ पर फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर एक खातून समेत 4 अफराद नाज़रीन जो ज़ख्मी हो गए और डंडे सोटे भी चले। इसकी FIR भी दर्ज हुई और इन तमाम अफराद को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, ये वाक़या हुआ क्या है और इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, सबसे पहले नाज़रीन इस वाक़े की FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं मज़ीद इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। नाज़रीन, ये FIR थाना अडियाला में मोहम्मद तारिक की मुदय्यत में दर्ज हुई है और वो लिखते हैं, बगीर में जनाब SHO साहब थाना अडियाला लाहौर कैंट दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बर खिलाफ नंबर 1 करीर वल मुनीर मुसल्ला पिस्टल, नंबर 2 आजम वल नज़ीर मुसल्ला पिस्टल, नंबर 3 वलीद वल बशीर मुसल्ला पिस्टल, नंबर 4 हुरैरा वल नामालूम मुसल्ला पिस्टल, नंबर 5 नदीम वल बशीर मुसल्ला डंडा, नंबर 6 नवीद वल बशीर मुसल्ला कुल्हाड़ी, नंबर 7 हसनैन वल मुनीर मुसल्ला डंडा, अवैस वल नज़ीर मुसल्ला डंडा, नंबर 9 शबीर उर्फ मिठा वल नामालूम, नंबर 10 जैन वल मुनीर मुसल्ला, नंबर 11 मुनीर अहमद मुसल्ला ईंट, नंबर 12 बशीर अहमद मुसल्ला ईंट, नंबर 13 नज़ीर अहमद मुसल्ला ईंट व 4 5 कस नामालूम। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल पता जेल का रिहायशी और माल मवेशी रखे हुए हैं। कल मोरखा 19/8/2026 को मेरा बेटा गुलाम हैदर अपने मवेशी अपने खेतों में लेकर जा रहा था कि रास्ते में इल्जाम अलैहि नज़ीर अहमद की ज़रई ज़मीन है। जैसे ही जानवर वहाँ से गुजर रहे थे तो नज़ीर अहमद मेरे बेटे पर गुस्सा होने लगा कि आप लोगों को पहले भी कई बार मना किया है कि अपने मवेशी यहाँ से ना गुजारा करो, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आते हो। इल्जाम अलैहि नज़ीर अहमद मेरे बेटे को गालम गलोच करने लगा, इसकी वजह से दोनों के दरमियान मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरा बेटा जैसे ही घर आया तो उसने बताया कि आज मेरी नज़ीर अहमद के साथ मवेशी गुजारने की वजह से मामूली सा लड़ाई झगड़ा हुआ है। साहिल शाम को इल्जाम अलैहि नज़ीर अहमद के घर गया, अपने बेटे की वजह से ज़बानी कलामी माजरत की और सुलह सफाई करके घर वापस आ गया। आज मोरखा 20/8/2026 बवक़्त करीब 6 बजे सुबह साहिल अपने बेटों गुलाम हैदर, काशिफ और रांझा के हमरा अपनी हवेली जानवरों का दूध धो रहे थे कि अचानक इल्जाम अलैहि आने वाला जान से मार देने की नीयत से आम सलाह मशवरा करके मुसल्ला पिस्टल व कल्हाड़ी व डंडे सोटे होकर साहिल की हवेली के बाहर आ गए और ललकारने लगे कि आज इन बाप बेटों को जिंदा ना छोड़ेंगे। साहिल इल्जाम अलैहि का शोर सुनकर अपनी हवेली से बाहर आया तो इल्जाम अलैहि कदीर और आजम मेरे गलोगीर हो गए। लड़ाई की आवाज सुनकर मेरे बेटे भी हवेली से बाहर आ गए तो इल्जाम अलैहि कदीर ने अपने पिस्टल से जान से मार देने की नीयत से गुलाम हैदर पर फायर किया, जो मेरे बेटे गुलाम हैदर की बाईं पिंडी पर लगा। इल्जाम अलैहि वलीद ने अपने दस्ती पिस्टल से साहिल पर सीधे फायर किए, जिनमें से एक फायर साहिल के दाएं हाथ पर जबकि दूसरा फायर बाएं टांग पर लगा। इल्जाम अलैहि नवीद ने कुल्हाड़ी से मेरे बेटे काशिफ के सर पर वार किया, जिससे मेरा बेटा काशिफ शदीद जख्मी हो गया और अपनी जान बचाने के लिए पास के करीबी घर में दाखिल हुआ तो इल्जाम अलैहि आजम ने घर में दाखिल होकर फायर किया, जो मसमात अदीला बीबी के बाएं पट पर लगा। साहिल और उसके बेटे निहत्ते थे और मजरूब होकर जमीन पर गिर पड़े तो इल्जाम अलैहि डंडों सोटों और ईंटों से हमलावर हो गए और कहते रहे कि आज इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वक़्वा आरफ वल्द इस्माइल और शहराम वल्द इब्राहिम ने बचश्मे खुद देखा और मुझे और मेरे बेटों को इल्जाम अलैहि से छुड़ाते रहे, मगर इल्जाम अलैहि बाज ना आ रहे। इतने में हमारे शोर की आवाज सुनकर अहले मोहल्ला के लोग इकट्ठे होने लगे तो इल्जाम अलैहि वहां से भाग गए। इल्जाम अलैहि ने मुझे और मेरे बेटों को जान से मार देने की नीयत से बाहम सलाह मशवरा के साथ इकट्ठे होकर अपने दस्ती पिस्टल कुल्हाड़ी डंडों सोटों और ईंटों से हमला करके सख्त ज्यादती की है। इल्जाम अलैहि के खिलाफ कार्रवाई करके साहिल की दादरसी की जाए। अल अर्ज दस्तखत बारूफ उर्दू मां सबते निशाने अंगूठा मोहम्मद तारिक। जी नाज़रीन, ये FIR दर्ज करवाई है मोहम्मद तारिक ने। ये वाकया हुआ है नाज़रीन, ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पर नाज़रीन असलिया जो है बड़ा आम हो गया हुआ है और उस असलिया के आम होने की वजह क्या है कि अब हमारे बॉर्डर एरिया से मंशियात की बजाय असलिया स्मगलिंग का बड़ा काम हो रहा है। अच्छे अच्छे पिस्टल्स, अच्छी अच्छी राइफल्स और जो पठानों की तरफ से तैयार किया हुआ असला होता है वो इंडिया स्मगल किया जा रहा है ड्रोन्स के जरिए या दूसरे रास्तों के जरिए, और इससे बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं इनके पास बड़ा ठीक ठाक पैसा आ गया हुआ है और इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए, इस असलिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी खारें निकाली जा रही हैं, दुश्मनियां निकाली जा रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर एरिया पर अब जो असला स्मगलिंग का कारोबार है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और यही बुनियादी वजह है कि वहां पर इस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं और एक दूसरे के साथ असलिया के साथ गोलियां मार मार कर जंगें लड़ी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि आला हुकाम को इस बॉर्डर एरिया पर असला की स्मगलिंग को भी देखना होगा और जो इस किस्म के वाकयात हैं इनकी रोकथाम के लिए वहाँ पर एक क्लीन ऑपरेशन होना चाहिए नाजायज़ असलिया के खिलाफ और लोगों से ये असला रिकवर करना चाहिए, वरना मजीद कत्ल गारत में इजाफा हो सकता है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल थी, मैंने हालांकि मैंने आपको बता दिया है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।